गुड मॉर्निंग। जो नैश सीरीज़ की अगली दवा है वो है स्टेनम मेटेलकम। दूसरा मेटल है जिंकम मेट के बाद। तो इसमें सिंकिंग एम्प्टी ऑलगाउन सेंसेशन होता है पेट में। जो और दवा है वो है चेलिडोनियम, फास्फोरस और सीपीआर। इसका जो मरीज होती है वो ज़्यादातर ये फीमेल में इंडिकेटेड होता है, स्टेनम मेल में भी होता है लंग्स इन्फेक्शन में। तो सैड होते हैं, डेस्पोंडेंट होते हैं और उनको हमेशा रोने का मन करता है, लेकिन रोने से उनकी तकलीफ़ और बढ़ जाती है। फेंट फीलिंग होती है, वीक फीलिंग होती है, ख़ास तौर से तब जब वो डाउन स्टेयर्स सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। इसमें एक दवा और है वो है बोरैक्स। और ऐसे मरीज जैसे वीकनेस होती है, फेंट फीलिंग होती है नीचे उतरने पे, लेकिन जब सीढ़ी पे चढ़ना रहेगा तो वो आराम से चढ़ जाते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कॉलिक की बहुत अच्छी दवा है स्टेनम मेट। और जो दर्द होता है वो खूब जोर से पेट को दबाने से आराम मिलता है, या पेट के बल सोने से आराम मिलता है, या बटुर के सोने से, जैसे पैर को सीने की तरफ खूब मरोड़ के ऐसे बटुर के खूब दबा के सोए, जैसे कोलोसिंथ में होता है। तो इस तरीके से स्टेनम मेट के पेशेंट में पेट के दर्द में आराम होता है। लुम्ब्रिसी और छोटे छोटे कीड़े वर्म्स स्टेनम मेट में पाए जाते हैं, जो स्टूल के रास्ते स्टूल में दिखाई देते हैं या काटते हैं, टीएमवी की तरह। ल्यूकोरिया जो होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, और जो कमजोरी महसूस होती है वो उनको ऐसा लगता है जिसकी शुरुआत है वो सीने से हो रही है, चेस्ट से वीकनेस जो होती है। प्रोलैप्स होता है इसमें यूट्रस का और रेक्टम का भी, खास तौर से स्टूल करते समय। और इतनी ज़्यादा कमजोरी मालूम देती है कि वो चेयर पे बैठने के बजाय वो चेयर पे गिर जाते हैं। जैसे चेयर है तो इतना भी उनके अंदर ताकत नहीं रहती कि उस पर वो आराम से बैठ सकें, वो उसमें खड़े होते हैं और गिर जाते हैं चेयर में। और जैसे सुबह के समय उनको कहीं जाना है ऑफिस में या काम पे, या रेडी हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, तो वो कई बार बैठेंगी। खड़े होने में इतनी ज़्यादा उनको थकान होती है कि बैठ जाएंगी, फिर खड़ी होंगी, तैयार होंगी, साड़ी पहनेंगी, कपड़े पहनेंगी, फिर थकान महसूस होगा, हाथ दर्द होने लगेगा, फिर वो बैठ जाती हैं। सीने में बहुत ज़्यादा कमजोरी मालूम देती है और बड़ी मुश्किल से ये मरीज बात कर पाते हैं। जनरल डेबिलिटी भी होती है, लेकिन जो जनरल डेबिलिटी भी होती है उसकी शुरुआत सीने से ही होती है, चेस्ट से ही कमजोरी की शुरुआत होती है। कफ जो होता है वो लूज होता है, हैवी ग्रीन और स्वीटिश एक्सपेक्टोरेशन रहता है। कभी कभी एक्सेप्शनली साल्टी भी होता है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल होता है। और जो इसका दर्द होता है वो ग्रेजुअली शुरू होता है, एक हाइट तक जाता है, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो डॉक्टर ई.बी. नैश शुरू में देते हैं। अब थोड़ा जो डिटेल में आगे वो उन्होंने लिखा, तो इसका जो लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट। एक और दवा है इसमें अर्जेंटम मेटेलकम। इतना कमजोरी महसूस होती है इनको कि ये बड़ी मुश्किल से बात कर पाते हैं, बहुत ही मेहनत लगती है और बात ही नहीं करते, इतनी कमजोरी लगती है। और ये जो सिम्टम है तो और भी दवाओं में, लेकिन जो स्ट्रॉन्गली जो है ये स्टेनम में सबसे ज़्यादा है। ये जो वीकनेस है ये केवल लैरेंजियल या लंग ट्रबल में नहीं रहता है, बल्कि ये एक जनरल तौर पे भी ये वीकनेस पाया जाता है मरीज के शरीर में। और इतना कमज़ोर रहती है कि वो चेयर पे गिर जाते हैं, बैठने के बजाय वो गिर जाते हैं, ख़ास तौर से जब वो सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। इसमें एक और दवा है बोरैक्स। और अगर सीढ़ी से चढ़ते समय सांस फूले और कमज़ोरी मालूम दे तो दवा है कैलकेरिया कार। तो ये जो वीकनेस वाला सिम्टम मैंने बताया कि एक्सट्रीम वीकनेस, ये महिलाओं में ज़्यादातर जो है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड रहता है, या फिर जो दुबली पतली कमज़ोर औरतें रहती हैं उनको जो ल्यूकोरिया गिरता है उसमें ये वीकनेस पाई जाती है। और ये सिम्टम मैच करता तो ढेर सारे ब्रिलियंट क्योर्स हुए हैं। लंग की बात करें, लैरिंग्स की बात करें, या ब्रोंकियल ट्रबल की बात करें, तो इसमें जो है प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन होता है खांसी के साथ, और जो निकलता है कफ वो स्वीटिश टेस्ट का होता है, उसमें मीठापन रहता है। कभी कभी बहुत रेयरली या एक्सेप्शनली उसमें साल्टिश टेस्ट भी आ जाता है। तो साल्टी एक्सपेक्टोरेशन के लिए दो दवाएं डॉक्टर नैश जी ने बताई हैं, एक है काली आयोड और सीपीआर। तो ये जो तीनों दवाएं हैं
स्टेनम मेट, काली आयोड, सीपिया, तो इसमें जो एक्सपेक्टरेशन होता है वो थिक, हैवी, ग्रीन या येलो कलर का होता है। स्टेनम मेट और काली आयोड दोनों में जो एक्सपेक्टरेशन होता है वो प्रोफ्यूज होता है और रात को प्रोफ्यूज नाइट स्वेट भी होता है। लेकिन जो स्टेनम में वीकनेस होती है चेस्ट में, वो काली आयोड से इंटेंसिटी में कहीं ज़्यादा रहती है। तो इससे आपको स्टेनम और काली आयोड में डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसमें जो अगला बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जो दर्द होता है वो ग्रेजुअली शुरू होता है, एक इंटेंसिटी तक पहुंचता है, फिर वहाँ से धीरे धीरे कम होता है और फिर ख़त्म होता है। ये दर्द ज़्यादातर आपका दांत के दर्द में, आंतों के दर्द में, पेट के दर्द में, इस तरह की कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है और ख़ासतौर से क्रॉनिक कंडीशन में। जो कोलोसिंथ है वो एक्यूट कंडीशन में, लेकिन जो आपका स्टेनम मेट है ये क्रॉनिक केसेस में, या जो पुराना हो गया तो उसमें आप स्टेनम मेट दीजिए। स्टेनम मेट में भी जो दर्द होता है वो पेट को खूब जोर से दबाने से आराम मिलता है, या खूब ऐसे करके दबा के सोने से या पेट के बल सोने से आराम मिलता है, नी चेस्ट पोजीशन में आराम मिलता है। मान लीजिए सपोज इस तरह के पेशेंट आए और पहली रेमेडी हमारे दिमाग में आती कोलोसिंथ, और हमने कोलोसिंथ दिया, बाई चांस अगर आराम नहीं मिला तो फिर आप स्टेनम मेट दीजिए, आराम हो जाएगा। वर्म्स की भी बहुत ही अच्छी दवा है, और वर्म्स मोशन में गिरते हैं, आते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं या बैखाने के रास्ते पे काटते हैं। बच्चों में क्या होता है, कुछ बच्चे खूब रोते हैं, लेकिन जब उनको आराम कैसे मिलता है कि कंधे पे ले लेते हैं, और ये जो शोल्डर है इससे उनका पेट दबता है तो वो चुप रहते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इसका मतलब उनका पेट जब दब रहा है तो उनको आराम मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी कोलोसिंथ या स्टेनम मेट सिम्टम के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो ये थी स्टेनम मेट डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।